हम आपको एक एक करके वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं किसे क्या जिम्मेदारी, क्योंकि आज शपथ ग्रहण हो गया। शपथ ग्रहण के बाद किसको क्या जिम्मेदारी। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक पेट्रोलियम मंत्रालय संभालते थे, अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ अब जो हरदीप पुरी थे वो पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार दिया गया है और अब वो नए पेट्रोलियम मंत्री हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव वो आईटी और रेल मंत्रालय संभालेंगे, यानी कि अब नए रेल मंत्री अश्विनी जी होंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, उसकी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। वहीं अगला नाम स्मृति ईरानी का, उनका विभाग बदला गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अब स्मृति ईरानी संभालेंगी। अभी तक टेक्सटाइल मिनिस्टर थी और उसके बाद अब मीनाक्षी लेखी जो कि राज्य मंत्री का दर्जा, एमओएस का दर्जा उन्हें दिया गया है, विदेश राज्य मंत्री होंगी वो मीनाक्षी लेखी। और इसके अलावा अगला चेहरा मनसुख मंडाविया का, यह काफी अहम चेहरा क्योंकि अब देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया होंगे। उनको इसके अलावा भी मंत्रालय दिया गया, लेकिन मनसुख मंडाविया एक अहम मंत्रालय संभालेंगे, अहम जिम्मेदारी उनके सामने होगी। इसके अलावा हम एक एक करके लगातार आपको बता रहे हैं, ये अहम चेहरे थे, ये अहम चेहरे थे, अहम विभाग थे जिसकी जानकारी हमने दी आपको। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुकेश, देखिए तस्वीर भी अब साफ हो गई और इसका विजन भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में भी, और एक मैसेज भी कहीं ना कहीं से साफ है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद आप आउट होंगे। देखिए ये नैरेटिव बिल्ड करना बीजेपी चाहेगी, नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि परफॉर्म और पेरिश, इस आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप हटाए जा सकते हैं। ये एक बड़ा क्लेवर प्लॉय है जिससे आप लोगों का ध्यान भटका भी सकते हैं। जिस तरीके से विपक्ष उन पे लगातार आरोप लगाता रहा है कि बहुत सेंट्रलाइज पावर है, आप जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, क्या वो आम लोगों को इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे, मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे कि दरअसल जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है उनको हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, एक कोशिश जरूर की गई है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है, वो एक बड़ा जो उसमें पैरामीटर है वो परफॉर्मेंस है। तो ये करने की कोशिश तो जरूर हुई है और इसको नीचे तक परकोलेट करके आम लोगों तक ले जाने की एक जानकारी मिल रही है। सोनोवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं असम के, वो आयुष मंत्रालय होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है आरके सिंह को लॉ मिनिस्टर बनाए गए। आरके सिंह होम सेक्रेटरी रहे। आरके सिंह का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। आरके सिंह बिहार काडर के आईएएस अफसर रहे। उन्होंने बिहार में कई लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किया है। आरके सिंह इसके पहले ऊर्जा मंत्री थे, उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था। आरके सिंह को आज ही एलिवेट किया गया है और लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। आरके सिंह लॉ मिनिस्टर होंगे, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। इससे पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो रविशंकर प्रसाद थे। रविशंकर प्रसाद खुद बहुत बड़े वकील थे और सरकार के बड़े प्रवक्ता के तौर पे भी थे। उनको आज इस्तीफा देना पड़ा है और नए मंत्री के तौर पे आरके सिंह नए लॉ मिनिस्टर होंगे। उनको होम सेक्रेटरी के तौर पे काम करने का अनुभव है, अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे काम कर चुके हैं और मुझे लगता है इसको देखते हुए उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। एक इम्पोर्टेंट पोजीशन उनको दी गई है सरकार में। जी हाँ, तो अब ये चेहरे और जी कागज में लाओ ना, कहाँ होंगी जी सुकेश। चलिए, तो कुछ और स्थितियां साफ हो रही हैं। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्री बनाया गया है और उसके अलावा आरके सिंह अब नए कानून मंत्री होंगे। आरके सिंह को कानून मंत्रालय दिया गया है, काफी अहम मंत्रालय और काफी अहम जिम्मेदारी। वहीं आपको बताया हमने कि भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय
की जिम्मेदारी सौंपी गई है और किरण रिजिजू कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर। और अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि आखिर किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी तक पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्हें अब नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हरदीप पुरी जो कि उड्डयन मंत्री थे, अब वो पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा जो आज जिन्होंने शपथ ली है, उसके अलावा आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी और रेल मंत्रालय संभालेंगे। रेल मंत्री अब अश्विनी वैष्णव हो गए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन पर सबकी नजर थी और यह माना जा रहा था कि अहम मंत्रालय मिलेगा, इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगला चेहरा आपको दिखाते हैं। अगला चेहरा स्मृति ईरानी का, इनका मंत्रालय बदला है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अब होंगी स्मृति ईरानी। सुकेश रंजन लगातार मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। सुकेश, देखिए लगातार चीजें आ रही हैं, लगातार जानकारियां मिल रही हैं, लगातार अपडेट्स हो रहे हैं और पोर्टफोलियोज क्लियर हो रहे हैं के बाद एक करके पूरी जानकारी दी जा रही थी। अब मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट पढ़ के दर्शकों की सुविधा के लिए सुना देना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, वो नंबर 2 की पोजीशन पे राजनाथ सिंह है, मतलब इफेक्टिवली नंबर 2 जो है वो राजनाथ सिंह है इस लिस्ट के हिसाब से। अमित शाह तीसरे नंबर पे है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मतलब बाकी जो भार था उनसे वापस ले लिया गया है। निर्मला सीतारमन फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर। नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मतलब एक मंत्रालय कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास होगा। जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा। मैंने आपको स्मृति ईरानी के बारे में बताया, वो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पीयूष गोयल के पास कॉमर्स और इंडस्ट्री रहेगी, कंज्यूमर अफेयर्स रहेगा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों मंत्रालय उनके पास होंगे। प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे, कोल और माइन में उनके पास होगा। नारायण राणे, बहुत बड़ा विभाग, आज की तारीख में बहुत बड़ा मंत्रालय है ये, एमएसएमई, बिल्कुल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नारायण राणे को ये मंत्रालय गया है। सर्बानंद सोनोवाल वो पोर्ट के मंत्री होंगे, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे, वो बने रहेंगे। वीरेंद्र कुमार ये थावरचंद गहलोत की जगह आए हैं, मध्य प्रदेश से ही आए हैं, पुराने नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, उनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो थावरचंद गहलोत थे वही होंगे। गिरिराज सिंह ऑफ मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक तरीके से एलिवेशन है गिरिराज सिंह का। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। रामचंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टील। आरसीपी सिंह को स्टील मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव आपको बता चुका हूँ, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसके बारे में तफसील से आपसे चर्चा कर चुका हूँ। पशुपति कुमार पारस जो है वो फूड प्रोसेसिंग के मंत्री होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल शक्ति के मंत्री होंगे। माफ कीजिएगा, ये एक नई जानकारी, किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो आरके सिंह नहीं, किरण रिजिजू जो है वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। राजकुमार सिंह को मिनिस्टर ऑफ पावर और मिनिस्टर ऑफ पावर के फुल फ्लेजेड मंत्री होंगे राजकुमार सिंह। आरके सिंह, अभी तक मैं जो जानकारी दे रहा था उसमें थोड़ी त्रुटि है। किरण रिजिजू को मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और उसको आप किरण रिजिजू हेड करेंगे। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और गैस, नेचुरल गैस का मंत्री मैं आपको बता चुका हूँ। अर्बन डेवलपमेंट उनके पास पहले से होगा। मनसुख मंडाविया के बारे में आपको बता चुका हूँ। भूपेंद्र यादव के बारे में आपको बता चुका हूँ। एनवायरमेंट उनके पास होगा, लेबर और एम्प्लॉयमेंट भी उनके पास होगा। महेंद्र नाथ पांडे हेवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो पहले स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। पुरुषोत्तम रूपाला को फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का मंत्री बनाया गया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जी किशन रेड्डी को जिनको एलिवेट किया गया वो बनाया गया है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आपको बता चुका हूँ, अनुराग सिंह ठाकुर होंगे। यूथ और स्पोर्ट्स भी उनके पास होगा। नित्यानंद राय पहले से होम मिनिस्ट्री में हैं, वो बने रहेंगे। पंकज चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल को कॉमर्स और इंडस्ट्री में मंत्री बनाया गया है। बघेल को मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मतलब लॉ एंड जस्टिस में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो बघेल होंगे। राजीव चंद्रशेखर, ये एक और बड़ा नाम है, इनको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। शोभा करांजले, ये कर्नाटक से आती है, येदुरप्पा की बहुत करीबी मानी जाती है, उनको एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। लंबी लिस्ट है। भानु प्रताप
सिंह वर्मा को माइक्रो स्मॉल मीडियम MSME का मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट और बता दूं, मीनाक्षी लेखी जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगी और मिनिस्टर ऑफ कल्चर में भी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगी। तो एक बार आपको फिर से बताऊं, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसको रीजिक कर दिया गया है, लेकिन CCS में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर वो जैसे थे वैसे बने रहेंगे। पीयूष गोयल की मिनिस्ट्री में बदलाव किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री में बदलाव किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर अब सिर्फ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर होंगे। वो बहुत सारे विभाग उनके पास थे। स्मृति ईरानी, मैंने आपको बताया कि बहुत तवज्जो है महिला बाल विकास पे प्रधानमंत्री का, तो वो सिर्फ महिला और बाल विकास की मंत्री होंगी। प्रहलाद जोशी पहले की तरह मंत्री बने रहेंगे दोनों विभाग के, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कोल एंड माइंस के। एक बड़ा विभाग जो है वो नारायण राणे को मिला है, फिर से दोहरा दूं, वो MSME के मिनिस्टर होंगे। एक बड़ा विभाग जो है गिरिराज सिंह को मिला है, फिर से दोहरा दूं अगर पहले दर्शक न सुन पाए हो, वो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर होंगे। तो कुल मिलाकर जो एक छवि सामने आ रही है कि जिसपे नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा भरोसा किया है वो कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग जाहिर तौर पे हैं जिनको इम्पोर्टेंट पोजीशन दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अश्विनी वैष्णव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो IT, कम्युनिकेशन और रेलवे मिनिस्टर उनको दिया गया है। तो एक बड़ा विश्वास जो है उन्होंने अश्विनी वैष्णव पे दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर से मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को जरा ग्राफिक्स के जरिए उन चेहरों और उनको मिली हुई जिम्मेदारी के बारे में बता देते हैं जो कि इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे और अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हरदीप पुरी अब पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। अब हरदीप पुरी नए पेट्रोलियम मंत्री हैं। इसके अलावा और कौन से चेहरे हैं? अश्विनी वैष्णव, इन्हें 2 अहम मंत्रालय दिया गया, IT मिनिस्ट्री और रेल मिनिस्ट्री अब इनके ही हाथ में होगी, अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा अगला चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन पर सबकी नजरें थी कि आखिर कौन सा मंत्रालय, कौन सा पोर्टफोलियो इनको मिलेगा। इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा अगला चेहरा जो है वो है स्मृति ईरानी का। इनके मंत्रालय में बदलाव हुआ है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अब स्मृति ईरानी संभालेंगी। तो ये वो नए चेहरे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मीनाक्षी लेखी, इन पर भी नजरें थी कि आखिर इनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। इन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा अनुराग ठाकुर को काफी ज्यादा बेहतर पोर्टफोलियो दिया गया है और अब वो खेल मंत्री होंगे। साथ ही साथ इन्हें एक और अहम मंत्रालय भी दिया गया है, IB मिनिस्ट्री। वहीं पीयूष गोयल अब कपड़ा मंत्री होंगे। पीयूष गोयल को रेल मंत्री से हटाकर उनका मंत्रालय बदला गया है और कपड़ा मंत्री होंगे। सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। असम से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब वो आयुष मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा कौन कौन से चेहरे अब तक हम आपके सामने रख रहे थे, अब ये अहम मंत्रालय, ये कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं? अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अब एक बार फिर से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से चेहरे, उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारी। और पूरी लिस्ट की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कई अहम मंत्रालय हैं। और इसके बाद जब नाम आता है राजनाथ सिंह का, तो वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री। इसके अलावा अमित शाह, होम मिनिस्ट्री के अलावा अब उनके पास कोऑपरेशन मिनिस्ट्री का भी पदभार। वहीं श्री नितिन गडकरी, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कृषि मंत्रालय बना रहेगा, लेकिन सिर्फ अब कृषि मंत्रालय का ही भार वो संभालेंगे। वहीं डॉक्टर S जयशंकर, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जिम्मेदारी होगी। वहीं अर्जुन मुंडा, उन्हें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया है। और इसके अलावा स्मृति ईरानी, उनका मंत्रालय बदला गया है, वो अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी। पीयूष गोयल अब टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगे, उन्हें कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा भी उनके पास कुछ जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके ही पास होगा।
धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे, लेकिन अब उनके पास शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी उनके पास होगा। तो ये फाइनल लिस्ट, और किरण रिजिजू कानून मंत्री बनाए गए। हालांकि इससे पहले कुछ और जानकारी आ रही थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि किरण रिजिजू को दरअसल कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। काफी अहम मंत्रालय अब वो संभालेंगे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मेदार अब उन्हें बनाया गया है, वो इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। काफी अहम और काफी बड़ा पोर्टफोलियो अनुराग ठाकुर को दिया गया है। 2 अहम मिनिस्ट्रीज अब उनके पास हैं। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री भी भूपेंद्र यादव होंगे। तो आज सुबह से ही लगातार राजनीतिक तौर पर बेहद हलचल भरा दिन रहा, और सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो नए चेहरे वो शामिल कर रहे थे उन्हें मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण हुआ, और अब तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर किसे क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, किसको क्या पोर्टफोलियो सौंपा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।